आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम आपके हुए हैं, सारे एग्ज़ाम में आए हुए जीके के बारे में। और इसके लिए हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज, जिसका आपका क्लास नंबर 5 है। ये वीडियो में आप लोग बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61, क्योंकि इससे पहले के 60 क्वेश्चन जो हैं वो आपको इनसे पहले के वीडियोज़ में पढ़ा दिए गए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऋग्वेद में ऐसे कितने मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणिक वल्खिल्य भजन शामिल है? तो वो हो जाएंगे आपके 1028। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? तो आपको पता है कितने हैं, 1028। अगला देखिएगा, लिखा हुआ है कि वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? हो जाएगा आपका निरुक्त। कौन सा हो जाएगा? निरुक्त, जटिल शब्दों के अर्थ के व्याख्या के लिए। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं रेलवे में, ठीक है। इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। वेदों के अंग को वेदांग कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि वेदों के अंगों को क्या कहते हैं? वेदांग। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वेदांगों की संख्या 6 है। कितनी है? 6। कौन कौन सी? शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, कल्प। इनमें से वेदों का अंग निरुक्त जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। जो कठिन शब्द व्याकरण की पहुंच से बाहर थे, उनके अर्थ जानने के लिए ही निरुक्त की रचना हुई। निरुक्त के रचयिता यास्क हैं। यास्क मुनि ने निरुक्त को व्याकरण का पूरक माना है। क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने लिखा हुआ है, कह रहा है यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। सत्य की हमेशा विजय होती है। किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है? कहाँ से ये लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। कहाँ से? मुंडकोपनिषद से ये लिया गया है। चलिए देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उल्लेख सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए सिंह स्तंभ में भी रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका संबंध बताना है किससे है। ये हो जाएगा युद्ध कौशल से। किससे है? युद्ध कौशल, धनुर्वेद, ठीक है। आगे देखिएगा। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसके अंतर्गत धनुर्विद्या या सैन्य विज्ञान आता है। धनुर्वेद वह शास्त्र है जिसमें धनुष चलाने की विद्या का निरूपण किया जाता है। मधुसूदन सरस्वती ने अपने प्रस्थान वेद नामक ग्रंथ में धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद लिखा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको देखिएगा। निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सामवेद। कौन सा हो जाएगा? सामवेद, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर, सामवेद संगीत से संबंधित वेद है। शाम का अर्थ गान से है। सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता था। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं। इनमें से 75 ही सामवेद के हैं, शेष ऋग्वेद के गढ़ के हैं, ठीक है। 75 केवल सामवेद के हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इनमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और कौन सा हो जाएगा? अथर्ववेद। 4 वेद पता है ना, पढ़ाए थे आपको, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। पूछ सकता है कि सबसे नया वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद सबसे नया वेद है। सबसे पुराना पूछे तो ऋग्वेद हो जाएगा सबसे पुराना। आगे देखिएगा। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सबसे पहले साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसका संकलन महर्षि द्वैपायन कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने की थी। वेद का अर्थ ज्ञान है। इनमें आर्यों का आगमन व बसने की जानकारी मिलती है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं? संहिता। अगला क्वेश्चन आपके सामने है,
मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? यही तो है, तो ये हो जाएगा आपका अथर्ववेद से। किससे है संबंधित? अथर्ववेद से संबंधित है। यहाँ पर सामने लिखा हुआ है कि मुंडकोपनिषद अथर्ववेद की शानकीय शाखा का उपनिषद है। इस उपनिषद में 3 मुक्तक हैं, प्रत्येक मुंडक के 2-2 खंड हैं तथा कुल 64 मंत्र हैं। मुंडकोपनिषद को मंत्रोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में अंकित सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आपको याद करने की सिर्फ ये चीज़ है, कहाँ से लिया गया है बस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत की वैदिक काल अवधि कब से कब तक चली, ये बताना है आपको। तो ये आपका हो जाएगा 1500 से 500 ईसा पूर्व तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? अथर्ववेद। कौन सा हो जाएगा आपका? अथर्ववेद हो जाएगा। अथर्ववेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। इस वेद की रचना सबसे बाद हुई। इसमें 20 अध्याय, 731 से 730 सूक्त, 31 या 30 जो भी मिलता है, 5987 मंत्र हैं। इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत, औषधियों से संबंधित मंत्रों का वर्णन है। काशी का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में ही मिलता है। किस वेद में? पूछ सकता है आपसे, तो ऋग्वेद में बताना है। आगे देखिएगा, कह रहा है आपसे यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? तो क्या हो जाएगा? बलिदान। क्या हो जाएगा यहाँ पर? बलिदान। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ बलिदान है। यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुत धर्म ग्रंथ है। इसमें यज्ञ एवं बलि की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। यह हिंदू धर्म के 4 प्रमुख ग्रंथों में से एक है। अगला देखिएगा, निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? बीमारियों का उपचार किस वेद में दिया गया है? ये दिया गया अथर्ववेद में। ठीक है, ये ऋषि अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है, ये भी याद करना है बस। आगे देखो, अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? तो ये उल्लेख किया गया है महाउपनिषद में। किसमें? महाउपनिषद में इसका उल्लेख किया गया है। आगे देखिएगा, कितने उपनिषदों में से कितने उपनिषद मुख्य माने जाते हैं? ये है आपका। तो आपका कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? देखो, 108 उपनिषद हैं टोटल, जिनमें से 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। 108 उपनिषद हैं, जिसमें से 11 उपनिषद कैसे माने जाते हैं? मुख्य माने जाते हैं। उपनिषद ही समस्त भारतीय दर्शन के मूल स्रोत हैं। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। पता, ये तो हो चुकी बात, कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। भारतीय इतिहास में मुक्तिका उपनिषद में 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है, लेकिन 11 उपनिषद ही प्रमाणिक हैं। कितने? 11, जिन्हें बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा, मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा 12 श्लोक में है, और छांदोग्य उपनिषद सबसे पुराना है। ये चीज़ें हैं, ठीक है। आगे आपका लिखा हुआ है कि सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद हो जाएगा, ठीक है, सबसे पुराना उपनिषद। अगला देखिएगा आप लोग, यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु कितने मूल तत्वों से बनी है? आपसे कह रहा है। तो प्रत्येक वस्तु जो है 5 मूल तत्वों से बनी है। कितने? 5। पंचभूत यानी पंच तत्व या पंच महाभूत भारतीय दर्शन में सभी पदार्थों के मूल माने गए हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 महाभूत माने गए हैं, जिनसे सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ बना है। इनसे बने पदार्थ जड़ होते हैं। सजीव बनने के लिए इनको आत्मा चाहिए। आत्मा को वैदिक साहित्य में पुरुष कहा जाता है, और सांख्य दर्शन में प्रकृति इन्हीं पंचभूतों से बनाई हुई। पंचभूत याद कीजिएगा कौन कौन से हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और
देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा भगवान यम। क्या हो जाएगा? भगवान यम। आगे लिखा हुआ है कठोपनिषद में नचिकेता एवं देवता यम के मध्य हुई बातचीत दर्ज है। यह कृष्ण यजुर्वेद शाखा का उपनिषद है। इस उपनिषद के रचयिता कठ नामक आचार्य हैं। यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और अगला टॉपिक आपका है महाजनपद काल। क्लास 6 में इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक आपकी क्लास नंबर 5 रही है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।